हेलो दोस्तों, मैं अनिल। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है और इस पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर हम जीके से संबंधित सभी सब्जेक्टों का धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और इन सब्जेक्टों में हम सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इतिहास। ठीक है। और इतिहास का नाम सुनते ही कई लोगों को तो इतिहास बोरिंग लगने लग जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम इस यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो तुम्हें एहसास होने लगेगा कि हाँ, इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। अब इतिहास का नाम आते ही सबसे पहले बच्चों के मन में ये आता है कि हम इतिहास पढ़े ही क्यों, इतिहास पढ़े ही क्यों। ठीक है। आजकल के कई लोग बाग बोलते हैं क्या मैं पुराने राजा महाराजों की खीर के आगे थोड़ी आया था जो हमें इतिहास के बारे में पता है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब गलत है। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के इतिहास के बारे में हम नहीं बता पाएंगे या कुछ थोड़ा बहुत तो जान ही नहीं पाएंगे तो ये कैसा होगा। ठीक है, हम हमारे जीवन को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इतिहास का सबसे पहले अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे जो गौरवशाली हमारे भारत का जितना गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में जानने का हमें क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे भारत को टाइम पे पता हो आप सबको तो सबसे आगे था। ठीक है, जीडीपी में सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। तो सबको पता है सोने की चिड़िया था भारत। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। हाँ? ऐसे हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलतियां कर दी कि धीरे धीरे हमारा भारत गुलाम हो गया अंग्रेजों का और अंग्रेज हमें इतने समय तक लूटते रहे। तो इन सभी बातों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, इतिहास पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे देश में अंग्रेज आए, हमें ऐसे लूट के ले गए, भारी आक्रमण हुए, हमें इन कारणों से हार का सामना करना पड़ा, ताकि हम इस आने वाले जीवन में हम ये गलतियां दोबारा नहीं कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो पुराने रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह, उनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, इससे क्या है कि हमें उनके बारे में, वो कैसे लोग रहते होंगे, कितने शक्तिशाली थे, इसके अलावा उनमें इतना ज्ञान था तो वो कैसे रहता होगा, उनमें वो ऐसा क्या करते होंगे कि उनके पास इतना टैलेंट था। ठीक है, तो उन सब बातों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इतिहास पढ़ना जरूरी है। और हर बंदे को क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना ही चाहिए। चाहे से थोड़ा बहुत ही जो मेन टॉपिक्स है उन्हीं को पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इतिहास हमें पढ़ेंगे। अब परिभाषा, ठीक है, अगर इतिहास को पूछ ले, कोई भी बोल ले भाई इतिहास होता ही क्या है, हमने स्टार्ट तो कर दिया भाई इतिहास पढ़ रहे हैं। अब कोई पूछे भाई इतिहास होता क्या है, तो कुल मिला के कुछ मत बताना, इतना ही बताना कि बीते हुए समय का अध्ययन करना क्या होता है, इतिहास होता है। समझ में आ जाएगा। मतलब कुल मिला के जब जैसे कि आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और आज का समय, जैसे आज की ये क्लास कल के लिए क्या हो जाएगी, इतिहास हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो समय बीत गया वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, मतलब इतिहास में आता तो बीता हुआ समय, लेकिन हम कुल मिला के इतिहास में जो अध्ययन करते हैं वो महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो इंपोर्टेंट बातें होती है उन्हीं को इतिहास में संग्रहित किया जाता है और उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दो बातें समझ में आ जाएगी भाई, इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए, दूसरी बात इतिहास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आज की क्लास कल के लिए क्या हो जाएगी, इतिहास हो जाएगी। ठीक है, मतलब अतीत की बीती हुई बातों का वर्तमान की बातों के साथ अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। कुल मिला के जो पहले के टाइम पे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, इन सब बातों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम इतिहास पढ़ना तो स्टार्ट कर दिए, तो अब सबसे बड़ी बात होती है कि मैं इतिहास में ऐसा हुआ होगा या ये हुआ होगा तो मैं क्यों मानूं। सीधी सी बात है, मान ले आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोल देते हैं भाई ऐसा हुआ होगा तो मैं क्यों मानूं, कैसे मानूं, मेरे को क्या प्रूव है कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, आपने अपने गाँव में सुना होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी के दादा जरूर कभी ना कभी किसी न किसी भूत से जरूर लड़ाई करते हैं। तो उन बातों पर कभी कभार उनको हंसी भी आती है, कभी कभार यकीन भी कर लेते हैं हाँ भाई लड़े होंगे, और हर गांव में ही है ये सिस्टम, हर गांव में ही है। तो ये सब सुनी सुनाई बातों का क्या होगा, सुनी सुनाई बातों पर हमें क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, हमें चाहिए प्रूफ। और इतिहास को, ठीक है, इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत है। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या है, दो स्रोत है। फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, फर्स्ट कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ये स्रोत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
थ्रू ही हमारे पास इतिहास की क्या मिलती है, सटीक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, वरना नहीं होती। जैसे कि आज भी तुमने देखा होगा कभी कभार कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो वो घटना की जानकारी हमारे तक आते आते, हमारे पास आते आते क्या होता है, वो घूम फिर के पता नहीं सही पूरी नहीं पहुंच पाती। कभी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह या मीडिया वगैरह पूरी जो जानकारी रियल है वो कभी नहीं पहुंचाती, घुमा फिराकर हमारे पास बात पहुंचती है। सोचो एक दिन की घटना या आज हुई हुई घटना, अभी अभी हुई हुई घटना भी हमारे पास ढंग से नहीं आ पाती, तो सोचो यार हजारों साल पहले जो बातें हुई होगी क्या हमारे पास सच आ पाएगी? पूरी तरीके से नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो एक बात याद रख लेना, इतिहास कभी भी पढ़ो तो इतिहास में कभी भी जो 100% बातें सच हो ही नहीं सकती, 100% बातें कभी सच हो ही नहीं सकती। हाँ अपन मान सकते हैं भाई ज्यादातर बातें ऐसी हुई होगी, ठीक है, ज्यादातर बातें ऐसी हुई होगी, ठीक है। अब सोचो हमें इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमें दो स्रोत चाहिए, कहानियां नहीं। आजकल के हमारे जो गाँवों में जो कहानियां चलती है भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो उनके आधार पर हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत है, कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? अब पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, देखो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जब हम कोई खुदाई के दौरान हमें जो भी ज्यादातर वस्तुएं प्राप्त होती है तो वो कौन सी होती है? पुरातात्विक स्रोत। समझ में आ जाएगा, मतलब पुरातात्विक का मतलब अगर खुदाई करें हम और जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई वो किस में आ जाएगी? पुरातात्विक स्रोतों में, ठीक है। अब सेकंड है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को में देखो जो हमें लिखी हुई चीजें प्राप्त हुई है, लिखी हुई जो भी चीजें प्राप्त हुई है वो काय में आ जाएगी? लिखे हुए जो स्रोत प्राप्त हुए हैं वो काय में आएंगे? साहित्यिक स्रोतों में। समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें अभिलेख मान लो तुम, स्मारक, ठीक है, जो भवन, बिल्डिंग, भवन, ठीक है, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला के जो भी, ठीक है, चीजें हैं वो सब किस में आ जाएगी? पुरातात्विक स्रोतों में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों का मतलब समझो भाई हमें कैसे जानकारी प्राप्त हुई पुरातात्विक स्रोतों से। जैसे कि मान लो आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, गलती से यहाँ पर भूकंप वगैरह आ जाए, अब हम क्या हो जाए, पूरा नष्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर मेरे आसपास का पूरा एरिया सब कुछ नष्ट हो जाए, ठीक है, मान लो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए और दोबारा इंसान का जन्म हो, ठीक है, दोबारा इंसान का जन्म हो, और हमारे जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर खुदाई करी जाए, यहाँ क्या करी जाए? खुदाई करी जाए, तो खुदाई करने के दौरान लोगों को कुछ ना कुछ वस्तुएं प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ वस्तुएं प्राप्त होगी। जैसे कि मेरे कमरे में जैसे ये पंखा है, अब गलती से उनको पंखा के थोड़े बहुत अवशेष मिल गए, पंखा के कोई जो भी अवशेष मिले तो इससे पता चलेगा उनको, हाँ यार क्या, हाँ यार वहां के लोग क्या है क्या करते होंगे, शायद बिजली का आविष्कार कर लिया होगा उन्होंने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, उनको गलती से व्हाइट बोर्ड के कुछ अवशेष प्राप्त हुए तो वो लोग सोचेंगे हाँ यार उस टाइम पे क्या कर लिया होगा उन्होंने, पढ़ाई का आविष्कार कर लिया होगा, ठीक है। और जैसे कि मान लो मेरे शर्ट वगैरह के कुछ अवशेष प्राप्त हो गए तो उनको पता चलेगा हाँ यार सिलाई वगैरह करते होंगे। तो ऐसी चीजें जिनसे हमें वो कुछ ना कुछ वस्तुओं को देखकर हम क्या लगा सकते हैं, उनके इतिहास का पता लगा सकते हैं। अभिलेखों में हमें पता चल जाता है कहाँ का अभिलेख है, उस पर लिखवा दिया जाता है, पत्थरों पर जो लिखे गए लेख होते हैं अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है, उन पर लिखा होता है भाई कहाँ का है, किस राजा का था, ये वो ऐसी बातें लिखी होती है। भवन वगैरह, बिल्डिंग, सिक्के, सिक्के जैसे कि सिक्के हैं, सिक्कों पे मैं कोई राजा अपनी फोटो छपवा देता था, ठीक है, अपने सन वगैरह लिखवा देता था भाई कब उनका जन्म हुआ, कब क्या हुआ, उन्होंने क्या कार्य किए, तो ऐसी ऐसी बातें छपवा दिया करता था जिससे भी सिक्कों के बारे में हमें उनके बारे में प्राप्त होती है। मूर्तियां मान लो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब बातें हमें किसके बारे में बताती है? इतिहास के बारे में बताती है। और ये स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। समझ में आ जाएगा, मतलब खुदाई के दौरान जो भी स्रोत प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, कंप्लीट। सेकंड है साहित्यिक स्रोत, सेकंड है साहित्यिक स्रोत। अब देखो साहित्यिक स्रोतों का मतलब है, साहित्यिक स्रोतों का मतलब क्या है? साहित्यिक स्रोतों का मतलब है लिखे हुए स्रोत। लिखे हुए स्रोत देखो एक तो धार्मिक धर्म से जुड़े होते हैं और एक अधार्मिक मान सकते हो तुम, ठीक है। धार्मिक का मतलब जैसे कि हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, जैसे कि हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, वेद वगैरह, ठीक है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय वगैरह, ठीक है, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथों मान लो, ठीक है। तो ये सभी ग्रंथ का क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है धार्मिक ग्रंथ। अब सोचो ये साहित्यिक स्रोत थे, ये कौन से स्रोत थे? साहित्यिक स्रोत थे। और इन स्रोतों के माध्यम से हमें किसके बारे में पता चला? इतिहास के बारे में। कैसे पता चला? मान लो हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में मान लो एक किताब मिल गई हमें रामायण,
ठीक है, कौन सी किताब मिल गई? रामायण की किताब मिल गई। अब उस किताब को पढ़ने से हमें पुराने जमाने इतिहास के बारे में पता चला। हाँ भाई, रामायण में श्री राम हुए थे, ठीक है, अयोध्या के राजा थे, ठीक है, उनका विवाह सीता माता से हुआ था, लंका पर उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है, रावण को हराया था, ठीक है। तो ऐसी बातें हमें किससे पता चली? रामायण की किताब से पता चली। और ये किताब कौन से स्रोतों में आएगी? धार्मिक स्रोतों में। कौन से स्रोतों में? धार्मिक स्रोतों में। वैसे ही अधार्मिक, जैसे कि अधार्मिकों में जैसे कि यात्रियों के वृत्तांत। यात्रियों का वृत्तांत का मतलब है कोई हमारे देश में घूमने आ गया, कोई हमारे देश में क्या हो गया, घूमना आ गया, और वो क्या हुआ, अपनी किताब लिखना स्टार्ट कर दिया, अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया और अपने देश के बारे में बताना स्टार्ट करा। तो ये वाले स्रोत कौन से हैं? यात्रियों के वृत्तांत में आ जाएंगे। समझ में आ जाएगा? मतलब यात्री आए और हमारे देश के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और वो हमें आज किताबें मिल गई। आज वो हमें किताबें क्या मिल गई? मिल गई, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में ये हुआ होगा, भारत में ये हुआ होगा। कई लोगों की जीवनियां मान लो, ग्रंथ लेख वगैरह, ठीक है, जो कई चीजें किसमें आ जाएगी? साहित्यिक स्रोतों में। ठीक है, कुल मिला के इतना समझ लो तुम तो भाई, पुरातात्विक स्रोतों में कौन सी चीजें हैं? खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली ज्यादातर चीजें, ठीक है, जो भी, ठीक है, और यहाँ जो भी लिखी हुई चीजें ज्यादातर यहाँ भी खुदाई की गई थी, लेकिन यहाँ ज्यादातर मुख्य रूप से कौन सी है? लिखी हुई चीजें मिलेगी। वो किस में आ जाएगी? साहित्यिक स्रोतों में। कौन सी स्रोतों में? साहित्यिक स्रोतों में। ठीक है, तो यहाँ 2-3 बातें कंप्लीट हो जानी चाहिए। भाई, हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए? दूसरा, इतिहास की परिभाषा क्या होती है? तीसरा, हमें इतिहास को जानने का पता कैसे चलता है? इतिहास को जानने का पता कैसे चलता है? ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हो जाने चाहिए, साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आज तो मैं ना इस वीडियो में ओनली फॉर बेसिक परिचय पढ़ रहे हैं, बेसिक परिचय पढ़ रहे हैं इतिहास का। ये ज्यादातर एग्जाम में भी नहीं आता इतना, लेकिन फिर भी नॉर्मल बेसिक पढ़ रहे हैं। कल से पता चलेगा तुम्हें भाई इतिहास होता क्या है। सही में पूरा फीलिंग के साथ पढ़ेंगे भाई। इतिहास में मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड बना कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, कैसे आदि मानव आए, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई, वैदिक कैसे आए, मौर्य वंश वगैरह कैसे आया, बौद्ध धर्म जैन धर्म कैसे आया, आगे बाहरी आक्रमण कैसे हुए, मुगल सल्तनत काल से लेकर पूरा भारत आजाद करवा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, पूरा भारत आजाद करवा देंगे धीरे धीरे, एक एक नंबर वाइज, टॉपिक वाइज। बस तुम लगातार वीडियो देखते रहना। ठीक है, आज तो नॉर्मल बेसिक है। ठीक है, देखो अब इतिहास शब्द ध्यान रखना, ये छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ा बहुत समझ लो बस। ठीक है, इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के, ठीक है, इति धन है धन आस, मतलब इति प्लस है प्लस आस शब्द से बना हुआ है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही, है का मतलब होता है निश्चित रूप से, आस का मतलब होता है हुआ था। कुल मिला के पूरे शब्द का अर्थ क्या हो गया? ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा ही निश्चित रूप से, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कोई पूछ ले इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो बता देना सब, ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। ठीक है, समझ जाओगे। अगला, ठीक है, इतिहास को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, इतिहास को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री नाम से जाना जाता है। और हिस्ट्री शब्द याद रखना, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, कुल मिला के हिस्ट्री शब्द यानी इतिहास की उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिका से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिका से हुए, जिसका अर्थ होता है शोध। ठीक है, शोध से प्राप्त ज्ञान। कुल मिला के क्या हो गया? शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध का मतलब होता है खोज करना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, कुल मिला के जब हम खोजे, जांच पड़ताल करें, ठीक है, तो जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। कुल मिला के हम सर्च करते हैं, खुदाई करेंगे, वो खुदाई करेंगे, और खुदाई क्या मतलब ही हो गया? एक तरह से खोज करना। ठीक है, खुदाई करना भी एक तरह से खोज में आ जाएगा। अब धीरे धीरे हमें इतिहास के बारे में प्राप्त हो, ठीक है, पता चला, तो वो किस में आ जाएगा? हिस्ट्री में। ठीक है, तो याद रख लेना, हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिका से बना है। याद रख लेना कौन से शब्द से? यूनानी शब्द है हिस्टोरिका, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, और इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है, इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने कराया था? ठीक है, हेरोडोटस ने करा था। किसने? नाम से याद रख लेना, एस से हिस्ट्री और एच, ठीक है, ऐसे हेरोडोटस याद रख लेना। कौन सा इतिहासकार था? यूनानी साहित्यकार थे, इतिहासकार, भूगोलवेता सब थे ये। ठीक है, तो हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग करा। कहां पर करा? अपनी एक किताब लिखी थी इन्होंने, हिस्टोरिका नाम की। क्या नाम था? हिस्टोरिका नाम की किताब में सबसे पहले हेरोडोटस ने किस शब्द का प्रयोग कर दिया? इतिहास शब्द का प्रयोग किया।
ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, इतिहास, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछे विश्व इतिहास का जनक कौन था, इनको क्या बोला जाता है, इतिहास के जनक भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इतिहास के जनक पूछे तो कौन आएंगे, हेरोडोटस आएंगे। ठीक है, इतिहास के जनक कौन, हेरोडोटस। और हेरोडोटस को एक किताब लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी, हिस्टोरिका नाम की। कौन सी किताब, हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी, यूनानी साहित्यकार थे। और इनका जन्म याद रख लेना, 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व, 484 से 25 ईसा पूर्व। ये देखो 84 से 25 घट गया, ईसा पूर्व में घटता ही है, आगे सब बता दूंगा भाई। ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होती है, ये बताना है, अभी लास्ट में बताता हूँ इसका मतलब। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अब याद रखना, प्रथम प्रयोग अगर जैसे, ठीक है, सबसे पहले किसने किया, हेरोडोटस ने। लेकिन अपन भारत में प्रथम प्रयोग की बात कर ले, भारत में अगर इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग अर्थवेद में किया गया है। ध्यान रख लेना, किस वेद में किया गया है, अर्थवेद में किया है। अपने पास 4 वेद है। ठीक है, तो 4 वेदों में लास्ट वाला वेद शायद है अर्थवेद होता है। ठीक है, अर्थवेद में याद रख लेना सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सब इतिहास से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं, तो थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद भी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद ध्यान रख लेना, जब वेद बने और वेदों से ही धीरे धीरे बाद में उपनिषद पुराण वगैरह बने। ठीक है, तो अब देखो छांदोग्य उपनिषद में एक इतिहास पुराण है, और इतिहास पुराण को ध्यान रख लेना किस नाम से भी जाना जाता है, पंचम वेद नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में एक इतिहास पुराण है और उसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां तक अपन किसकी बात कर ली, विश्व इतिहास जनक के बारे में बात कर ली, किताबें उन्होंने कौन कौन सी लिखी उसके बारे में बात कर ली। अब अपन किसके बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है। अपन शुरू में भारत की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब भारत के इतिहास का जनक कौन, जनक के बारे में बात कर ले। ये छोटी छोटी एक एक नंबर में कोई पूछ ले तो ध्यान रखना बस। ठीक है, भारतीय इतिहास का जनक पूछे तो क्या लिखोगे, वेद व्यास। क्या नाम था, वेद व्यास। और वेद व्यास को सब जानते हैं, वेद व्यास को किसके रचयिता थे, महाभारत के रचयिता। ठीक है, याद रख लेना, महाभारत जो ग्रंथ था उसकी रचना किसने करी थी, वेद व्यास ने करी थी। और महाभारत ग्रंथ का जो अन्य नाम था वो और किस नाम से भी जाना जाता है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैं बीच बीच में घूम फिर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लिखने का मौका नहीं मिलेगा, लास्ट में ध्यान रखना स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना मौका मिल जाएगा। देखो, राजस्थान इतिहास का जनक, अब ये तो भारत का, अब राजस्थान में रह रहा हूँ। ठीक है, अपन रह रहे हैं तो राजस्थान में याद ही रख लो। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास के जनक याद रखना कर्नल जेम्स टोक्ट थे। इन्होंने पुस्तकें लिखी, 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, इनका मतलब जानते हो अंदर, वेस्टर्न यानी पश्चिमी, इंडिया का मतलब पश्चिमी भारत की यात्रा। राजस्थान ध्यान रख लेना, ऊपर वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, कौन से एरिया में, उत्तर पश्चिमी एरिया में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर पश्चिमी एरिया में कौन सा राजस्थान पड़ता है, तो याद रख लेना इतिहास के जनक कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। इनकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, दूसरी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रख लेना इतिहास के बारे में, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब इतिहास की इंपोर्टेंस देखो, कौटिल्य ने भी बताई है। कौटिल्य जानते हो, कौटिल्य कौन है, आचार्य चाणक्य जी। ठीक है, आचार्य चाणक्य जी, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सब नाम है इनके, याद रख लेना। ठीक है, कौटिल्य ने भी बोला है कि भाई राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनना चाहिए। राजा को प्रतिदिन कुछ समय क्या करना चाहिए, इतिहास सुनना चाहिए। सोचो, एक आचार्य चाणक्य जैसे महान शिक्षक भी क्या बोल रहे हैं, भाई एक राजा को अपनी राज व्यवस्था मतलब अपना प्रशासन ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, इतिहास सुनना ही चाहिए। किसको, राजा को। तो सोचो, अपन तो एक नॉर्मल इंसान है, अगर अपन रोज इतिहास सुनना, पढ़ना या उसके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे तो कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, एक राजा को भी इतिहास की आवश्यकता है तो अपन को तो है ही है, याद रखना, समझ जाना। आचार्य चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगे बता दूंगा, ठीक है, आगे आने वाले मौर्य वंश में बताऊंगा सब चीजें। ठीक है, इसके बाद एक जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बर्नी नाम के एक इतिहासकार थे जो मुगल क्या सल्तनत काल में, याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने भी क्या बोला है, भाई इतिहास सभी विज्ञानों की जननी है। इतिहास क्या है, सभी विज्ञानों की जननी है। सोचो, मतलब अपन जो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस से इंपोर्टेंट क्या हो गया, इतिहास। कुल मिला के देखो यार, मतलब
साइंस तो आज आया है, ठीक है, आज का मतलब है कि ज्यादा इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास काफी पुराना है, ठीक है। जो बातें आज भी साइंस प्रूव नहीं कर पाता या ढंग से नहीं बता पाता, उन बातों को हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही बता दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में, वेदों वगैरह में, उपनिषदों, पुराणों में कई जो प्रूव नहीं कर सका साइंस, उन बातों को प्रूव किसने कर दिया है? हमारे वेदों ने, पुराणों ने, मतलब जो भी पुराने ग्रंथों ने कर दिया है। तो इनका मतलब क्या है? इतिहास सभी विज्ञानों की क्या है? जर्नी है। समझ में आ जाएगा? मतलब विज्ञान से भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना ही चाहिए। समझ में आ जाएगा? मतलब ये तो हमारी क्या थी? फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। और ये देखो समझ में आ जाएगा, दोबारा रिविजन कर लो। बीती हुई बातों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। समझ में आ जाएगा? इतिहास को जानने के दो स्रोत, पुरातात्विक, साहित्य। समझ में आ जाएगा? इतिहास इन शब्दों से ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। हिस्ट्री किस शब्द से मिलकर बना है? हिस्टोरिका, शोध से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। अगर विश्व इतिहास के जनक आएंगे तो हेरोडोटस आएंगे। किताब कौन सी लिखी? हिस्टोरिका, ठीक है। इतिहास शब्द का पहला प्रयोग अर्थवेद में, भारत में, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। पंचम वेद भी बोला गया है इतिहास पुराण को, याद रखना। भारतीय इतिहास के जनक कौन से? वेद व्यास। भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास, ठीक है। कौन सी रचना करी? महाभारत, जैन संहिता के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान इतिहास के जनक, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। दो किताबें लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान और ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। बात समझ में आ जाएगी? कौटिल्य जी क्या बोलते हैं, ठीक है भाई? भाई राजा को रोज कुछ ना कुछ समय इतिहास को पढ़ने में देना ही देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी बोल रहे हैं, ठीक, क्या बोल रहे हैं भाई? विज्ञानों में से भी, विज्ञान से भी बड़ी क्या है? इतिहास है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको ठीक ठाक लगी होगी। कुछ कमियां हो तो बताना, फर्स्ट की क्लास है, ठीक है। और आगे ये मान लो, ये तो एक छोटा सा परिचय, ये मान लो ये तो बिल्कुल बेसिक है। आगे कल से स्टार्ट करेंगे हम, आगे मतलब आने वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे भाई इतिहास कैसे आया, कुल मिला के, जैसे ब्रह्मांड कैसे आया, पृथ्वी कैसे बनी, धीरे धीरे पूरा सिस्टम सेट करवा देंगे आराम से, ठीक है। पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। सब्सक्राइबर कर लेना यार, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।